अमनेस्टी इंटरनेशनल हरकत में आई। स्वीडन में रहते हुए मैं लंदन जाकर अमनेस्टी इंटरनेशनल अधिकारियों से मिला। इन्हें भारत सरकार द्वारा आनंद मार्ग के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की पूरी जानकारी दी। बाबा को दी जा रही यातना की उन्हें पहले से ही जानकारी थी। उनकी रपट के कुछ अंश। अमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय 53 थियोबाल्ड रोड, लंदन, 3 जुलाई 1974। मिस्टर PR सरकार पर चलाए जा रहे मुकदमे के संबंध में अमनेस्टी इंटरनेशनल के विचार। मिस्टर PR सरकार श्री आनंद मूर्ति, जो आनंद मार्ग संस्था के प्रवर्तक हैं, उन्हें 29 दिसंबर 1971 से जेल में रखा गया है। अप्रैल 1, 1973 से अनशन पर रहने के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया है। भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि मानवीय आधार पर वह PR सरकार द्वारा रखे गए 4 सूत्रीय मांगों पर पुनर्विचार करे। यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि कम से कम पहली मांग, जिसका संबंध जेल की व्यवस्था से है, उसे अवश्य स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि वह मांग राष्ट्रसंघ मानक न्यूनतम अधिनियम 87 और 92 के अनुरूप है। ये नियम बताते हैं कि विचाराधीन कैदियों को किस प्रकार रखा जाए। विशेषकर श्री सरकार की निम्नलिखित मांग विचार करने योग्य है। उन्हें अपने घर से भोजन मंगाने की सुविधा दिया जाए। मित्रों तथा सगे संबंधियों से मुलाकात करने की छूट हो। अन्य 4 सह अभियुक्तों को उसी जेल में वापस लाया जाए। द्वितीय, अमनेस्टी ने भारत सरकार से आग्रह किया कि एक न्यायिक जांच समिति गठित कर उन परिस्थितियों की जांच कराई जाए जिसका संबंध उनके उस आरोपों से है कि उन्हें 12 फरवरी 1973 को विष देकर मार डालने की कोशिश की गई थी। विलियम T. वेल्स, ब्रिटिश क्राउन के सलाहकार, ब्रिटिश संसद में भूतपूर्व सदस्य, क्राउन कोर्ट में रिकॉर्डर तथा दंडाधिकारी न्यायालय नियमावली समिति के सदस्य रह चुके थे। वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहकर बाबा के मुकदमे की कार्यवाही देखते थे। उन्होंने कई अवसरों पर मुकदमे की कार्यवाही में भी सहायता की थी। फैसला सुनाने जाने के दिन भी वह उपस्थित थे। उन्होंने जो रपट प्रस्तुत की थी उसका एक अंश, संख्या 20, इसका भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि अभियोजक पक्ष ने श्री सरकार के लिए मृत्युदंड की मांग की, परंतु न्यायाधीश ने उसे ठुकरा दिया तथा आजन्म कारावास की सजा सुनाई। अमेरिकन कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपसमिति, वलाउडे अर्मंड शेफर्ड की रपट। वलाउडे अर्मंड शेफर्ड को जून 1976 में जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायवादिकी समिति तथा न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति श्री सरकार पर चलाए जा रहे मुकदमे के निगरानी हेतु पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कनाडा में जन्मे मिस्टर वलाउडे अर्मंड शेफर्ड ने अपनी रपट में लिखा, आपातकाल के दौरान वर्तमान दमनकारी परिवेश में श्री सरकार के लिए निष्पक्ष न्याय पाना असंभव है। गुरु भौतिक शरीर नहीं है। भौतिक आधार पर पीछे जो सत्ता है वही गुरु है। इसीलिए केवल ब्रह्म ही गुरु है। बाबा।